So hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing extremely well and this is a very on mass coder this side. So आज का प्रॉब्लम है insert in a sorted way in a sorted double linked list in a sorted doubly linked list. So क्वेश्चन की हेडिंग ही बहुत क्लियर है कि हमको एक डबली लिंक लिस्ट गिवन है. हमको एक डबली लिंक लिस्ट गिवन है. डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? जिसमें हर पॉइंटर के पास नेक्स्ट भी होता है और प्रीवियस भी होता है. डबली लिंक लिस्ट गिवन है, राइट. सेकेंड थिंग हमको क्या है कि वो लिस्ट सॉर्टेड है. हमको क्या करना है? इंसर्ट करना है. हमको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है. हमको एक नोड इंसर्ट अ नोड, राइट. हमको इंसर्ट अ नोड इन अ सॉर्टेड वे. इन अ सॉर्टेड वे का मतलब क्या है कि आफ्टर इंसर्टिंग, जो एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर हमने आफ्टर इंसर्टिंग वो लिस्ट सॉर्टेड ही रहनी चाहिए, राइट. कि 1 2 3 4 ये एक सॉर्टेड ऑर्डर है, राइट. इसमें अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो 5 यहाँ पे आएगा ताकि ये सॉर्टेड ही रहे, राइट. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस तो उसके लिए एग्जांपल डिस्कस देखते हैं. सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है 3 5 8 10 12. नाउ मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट इमेजिन कि 3 का नेक्स्ट भी है, 3 का प्रीवियस भी है, 5 का नेक्स्ट है, 5 का प्रीवियस है, 8 का नेक्स्ट है, 8 का प्रीवियस है, सिमिलरली अप टिल 12, राइट. फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर क्या बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू इंसर्ट 4. मेरे को इंसर्ट करना है 4. कहाँ पे आएगा? ऑब्वियस ही बात है, 3 5 8 10 12 सॉर्टेड लिंक लिस्ट दिख रही है मेरे को. 4 कहाँ पे आएगा? 4 यहाँ पे आएगा. दिख रही है ये चीज तो, राइट. ये चीज दिख रही है आराम से कि 4 यहाँ पे आएगा. नाउ मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, मैं इसको कैसे लगाऊंगा? फर्स्ट थिंग, एक लिंक लिस्ट गिवन है. लिंक लिस्ट के अंदर क्या हो सकता है? आई कैन नॉट एक्सेस एनी रैंडम एलिमेंट. cannot access random element. इसका मतलब क्या है? ट्रैवर्सल के थ्रू जाना पड़ेगा. ट्रैवर्सल के थ्रू आई हैव टू गो थ्रू ट्रैवर्सल. मतलब पहले मेरे पास 3 आएगा, उसके बाद मेरे पास 5 आएगा, उसके बाद मेरे पास 8 आएगा, उसके बाद मेरे पास 10 आएगा, उसके बाद मेरे पास 12 आएगा, राइट. ये चीज हमको समझ में आ चुकी है. क्या करूंगा मैं 3 पे डालूंगा टेम्प. मैं एक टेम्प पॉइंटर बनाऊंगा जो 3 पे आएगा, ठीक है. 3 पे मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं 3 के आगे इंसर्ट करूं या 3 के पीछे इंसर्ट करूं? ऑब्वियसली मेरा डेटा जो 3 है वो 4 से छोटा है, तो 4 3 के आगे ही आएगा. बट सपोज यहाँ पे 3.5 एक नोड होता, सो मैं श्योर नहीं सकता ना कि 4 यहीं पे लिखूं. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर यहाँ पे 3.5 एक नोड है तो मैं लिख सकता ना कि 4 यहीं पे आएगा, राइट. सो मैं श्योर नहीं हूँ कि 3 के एग्जैक्ट बाद में आएगा. सो मैं क्या कह रहा हूँ? from a node's perspective, from my current node perspective, I cannot tell if my new node is the just next node. If my new node is just next node, right. फ्रॉम माई करंट नोड मैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर को नहीं बता सकता कि नेक्स्ट क्या 3 के जस्ट बाद 4 आएगा, ये मेरे को नहीं पता. आई डोंट नो अबाउट इट, राइट. क्योंकि हो सकता है 3.5 भी हो तो बीच में नोड आ गया ना, तो 3 के अगर बाद में 4 एग्जिस्ट कर देता तो नहीं होता, राइट. ठीक है. इसका मतलब क्या? हमको आगे जाना पड़ेगा. मैं टेम्प को फिर यहाँ लेके आया ट्रैवर्सल के थ्रू. मैं 5 पे आया. नाउ 5 डेटा 4 से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 4. इसका मतलब क्या है? जो मेरा न्यू नोड है वो इसके पीछे जाना है, और जो 3 बता रहा था वो बता रहा था कि हमको आगे जाना है. तो इसके बीच में पता क्या, हमारे को यहीं पे ही पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी. सो दैट मींस कि वन नोड कैन नॉट टेल अबाउट इमीडिएट नेक्स्ट कि वो इमीडिएट नेक्स्ट पे जा न्यू पॉइंटर फिट कर सकता है कि नहीं कर सकता. बट इट कैन टेल अबाउट इमीडिएट प्रीवियस कि यार मैं आगे का तो बता सकता कि मेरे जस्ट आगे आएगा कि नहीं आएगा. लेकिन क्योंकि तुम मेरे से पता कर चुके हो सकता है कि मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, एक लिंक लिस्ट सब पार्ट 1, फिर एक नोड, फिर एक लिंक लिस्ट सब पार्ट 2, राइट. इसके अंदर एक एक्स है, हमको वाई नोड इंसर्ट करना है. लिंक लिस्ट 1 हमने ट्रैवर्स कर लिए, जो कि हमको कह रही है कि नोड इधर एग्जिस्ट होगा. नोड मतलब इस लिंक लिस्ट 1 के राइट में आएगा. एक्स हमको कह रहा है कि लिंक लिस्ट के लेफ्ट में आएगा. तो क्या बची पोजीशन? ये वाली पोजीशन बची, राइट. तो हम क्या बोल सकते हैं कि इमीडिएट प्रीवियस क्या बता सकते हैं कि इमीडिएट प्रीवियस पे वाई आएगा कि नहीं आएगा, राइट. वही चीज हमको यहाँ करनी है. हमारे पास जैसे ही 5 आया हमने देख लिया क्या पिछले वाले सारे कह रहे थे कि आगे लगाओ, लेकिन 5 कह रहे पीछे लगाओ. दैट मींस 4 की पोजीशन क्या बन गई? ये वाली. 4 की पोजीशन क्या बन गई? ये वाली. ठीक है, हम इंसर्ट कर देंगे.
नाउ इंसर्शन के अंदर थोड़ी टैक्टिक लगानी पड़ेगी क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं। तो 3 5 8 10 अभी के लिए इतना देखते हैं, ठीक है। हमको क्या क्या इंसर्ट करना है, हमको 4 इंसर्ट करना है, ठीक है। हमने टेम्प यहाँ रखा, हमने टेम्प यहाँ रखा, ठीक है। हमने एक लूप लगाई वाइल, जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक हमको क्या करना है। फर्स्ट केस, अगर टेम्प का डेटा लेस देन, सपोज इस इंटीजर का नाम x है, अगर टेम्प का डेटा लेस है x से, अगर टेम्प का डेटा कम है तो कुछ नहीं करना, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट करना है, टेम्प को नेक्स्ट पे पॉइंट शिफ्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, इफ टेम्प का डेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू x है, अगर टेम्प का डेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू x है, 5 आ गया, 5 हमारा 4 से बड़ा है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है, हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर समझो, 3 का जो नेक्स्ट है वो 5 है, 5 का जो प्रीवियस है वो 3 है। हमको क्या सिस्टम करना है, हमको रिजल्ट क्या बनाना है कि 3 4 5, कि 3 का नेक्स्ट 4 हो जाए, 4 का नेक्स्ट 5 हो जाए, सिमिलरली 5 का प्रीवियस 4 हो जाए और 4 का प्रीवियस 3 हो जाए। हमको ये चीज बिठानी है। कैसे करेंगे, अगर मैं टेम्प के साथ साथ एक प्रीवियस भी रख लूं, जो कि पहले होगा नल, प्रीवियस चलेगा हमारा नल से, और मेरा टेम्प चलेगा मेरा हेड से, ठीक है। जब मैं टेम्प इक्वल टू नेक्स्ट करूं तो मैं प्रीवियस इक्वल टू टेम्प पहले कर लूं, प्रीवियस को टेम्प की पोजीशन असाइन कर दो, ताकि मेरा प्रीवियस, जब मेरा टेम्प यहाँ पे आया तो मेरा प्रीवियस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को सिंपल करना है, मान लो इस नोड का नाम मैंने ए दे दिया, ये मेरा टेम्प है, ये मेरा प्रीवियस है, तो मैं क्या करूंगा, 4 स्टेप्स, क्या प्रीवियस का नेक्स्ट चेंज करूंगा, क्या बन गया वो ए का प्रीवियस क्या हो गया, ए का प्रीवियस क्या हो गया, प्रीवियस, राइट। सो क्या हो गया, ये वाले नोड्स दोनों बना दिए हमने। अब ए का नेक्स्ट क्या है, टेम्प, ए का नेक्स्ट क्या है, टेम्प, ए का नेक्स्ट है टेम्प, और टेम्प का प्रीवियस क्या चेंज हो गया, ए हो गया, तो टेम्प का प्रीवियस क्या हो गया, ए। ये 4 ऑपरेशन लगाए। आफ्टर दिस 4 ऑपरेशन, दिस अबव लिंक लिस्ट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, जो हमको चाहिए थी उसके बाद क्या रिटर्न कर दो, आफ्टर दिस 4 ऑपरेशन रिटर्न हेड, पोजीशन तो हो गई ना, क्योंकि हमारी खत्म, हमको तो यही करना था, रिटर्न हेड, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, देखो इंसर्शन के 3 केस होते हैं, इंसर्शन के 3 केस होते हैं, 1 2 3। 1 क्या है, मिडल में, जो हमने अभी देख लिया, ठीक है, ये हो गया। एक होता है रियर एंड, कि लास्ट में लगाना है, ये हमको देखना है, और एक होता है फ्रंट एंड, कि हेड की जगह मतलब नया हेड बनाना है। अभी हम देखते हैं फ्रंट वाला, हमने ये कर लिया, हम फ्रंट वाला देखते हैं कि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट है 3 5 8 10 और हमको इंसर्ट करना है 2, कैसे करूंगा, तो जो चीज मैं पहले कर रहा था कि टेम्प का डेटा चेक करो, जैसे ही बड़ा हो जाए, तो टेम्प तो यहाँ पे ही बड़ा हो गया, टेम्प तो यहाँ पे बड़ा हो गया, 3 का डेटा यहाँ पे 2 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या करो, सीधा यही कर दो, ए का नेक्स्ट, इस नोड को मैं ए बोल रहे हैं, सो ए का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प का प्रीवियस इक्वल्स टू ए, राइट। या फिर इसको हेड ही लिख लो सीधा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हेड लिख लो, ठीक है। नाउ नया हेड क्या बन जाएगा, ए, क्योंकि ए यहाँ पे आ गया और ये कनेक्शन बन गया, तो रिटर्न हेड, रिटर्न ए, सॉरी रिटर्न ए, हेड तो यहाँ पे है ना, रिटर्न ए। कंडीशन क्या है इसकी, कि अगर हेड का डेटा इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, इस केस में आप ये कर दो कि हेड का डेटा अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है तो नया हेड बना के रिटर्न कर दो। हमने फ्रंट भी देख लिया और मिडल भी देख लिया, फ्रंट और मिडल हो चुका है। रियर के लिए क्या करना है, अगर रियर है, मान लो मेरे को 11 एग्जिस्ट कराना है, तो जो हमने यहाँ पे ये लूप चलाई थी, ये वाली लूप, इससे क्या होगा, किसी भी नोड के लिए वो वैल्यू ठीक नहीं होगी। अगर मैं इसके लिए लूप चलाऊंगा तो 3 पे भी वो इफ कंडीशन नहीं चल रही, 5 पे भी नहीं चल रही, 8 पे भी नहीं चल रही, 10 पे भी नहीं चल रही, तो क्या हो जाएगा, टेम्प मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और टेम्प मेरा यहाँ पे, तो प्रीवियस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब तो और सिंपल हो गया, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 11 इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल्स टू ए, और ए का प्रीवियस इक्वल्स टू प्रीवियस, और रिटर्न क्या करना है, हेड, क्योंकि रिटर्न तो हेड ही करना है, सो रिटर्न हेड, ठीक है। ये चीज हो गई है क्लियर।
नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू मूव टू द कोड, बट उसके पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो हमको पता है हमने एक ही बार ट्रैवर्स किया है, तो O ऑफ n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी और O ऑफ 1 हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने बस एक नोड बनाया जो कि ऑलरेडी रिक्वायर्ड था, क्योंकि इंसर्ट का क्वेश्चन ही था। तो एक बार हम अब कोड देखते हैं। तो ये कोडिंग इनसाइट सेक्शन आ चुका है। पहले क्या करूंगा, पहले मैं नोड बना लूंगा। सो नोड स्टार ए इक्वल्स टू न्यू नोड। नोड का डेटा क्या है, x है। नोड का प्रीवियस क्या है, नल है। और नोड का सॉरी ए का प्रीवियस सॉरी ए का प्रीवियस, ए का डेटा है नल, ए का डेटा है x, ए का प्रीवियस है नल और ए का नेक्स्ट भी है नल। अभी के लिए ये। अब नेक्स्ट काम करते हैं, अब हम करते हैं फ्रंट वाली कंडीशन चेक। अभी हम करते हैं फ्रंट वाली कंडीशन चेक। फ्रंट के पहले भी एक बेस केस बना देते हैं कि अगर हमारा हेड ही नल है, इफ हेड इज इक्वल टू नल, उसका तो करना क्या, एक्स रिटर्न कर दो। सो रिटर्न ए जो हमने नोड बनाया, ठीक है। वरना फ्रंट पे जाते हैं कि अगर हमारे हेड का डेटा बड़ा हो जाए किससे, एक्स से, हमारे हेड का डेटा ही बड़ा है तो एक्स हमारा न्यू नोड बन जाएगा। तो क्या करना है, ए का नेक्स्ट तो हेड को बना दो, हेड का प्रीवियस ए को बना दो और रिटर्न क्या कर दो, नया हेड जाके जो कि है हमारा ए, ठीक है। ये हो गया फ्रंट के लिए। अब रियर और मिडल के लिए लूप चलानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, नोड स्टार प्रीवियस इक्वल टू नल बनाओ और टेम्प बनाओ हेड को। जब तक मेरा टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक मेरे को क्या करना है, मैं इसको थोड़ा है, जब तक मेरा टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक मेरे को क्या करना है, अगर तो मेरी टेम्प की डेटा जो है वो ग्रेटर है किससे, एक्स से, तो अब क्या करो, तो आप बोलो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। बट उससे पहले आप क्या करो, प्रीवियस इक्वल्स टू टेम्प, आगे शिफ्ट करना ही है ना। एल्स एल्स वाले केस में क्या करेंगे हम, इंसर्ट करना है। सो टेम्प का प्रीवियस इक्वल्स टू ए का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। ये तो हो गया फ्रंट वाले कनेक्शन। उसके बाद ए का प्रीवियस इक्वल्स टू प्रीवियस और प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल्स टू ए, राइट। कनेक्शंस बन गए। कनेक्शन बनने का रिटर्न हेड, यही की लूप खत्म हो जाएगी। बट अगर लूप खत्म नहीं हो रही है तो इसका क्या, इसका मतलब है रियर का केस आ गया। रियर के केस में हो क्या करना है, हमारा प्रीवियस उस टेल पोजीशन पे था तो प्रीवियस इक्वल्स टू प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल्स टू ए और ए का प्रीवियस इक्वल्स टू प्रीवियस। रिटर्न योर हेड नाउ, right? Let us try to compile and run it. Hope it will work fine and will not give any error. Oh, there is a segmentation fault. Let me find it out. Okay, मेरे को गलती मिल गई है, हमको यहाँ पे less than use करना था. Sorry for the inequality sign, guys. Let me try it again. It is working fine for the sample test case. Let us try it for the submit as well. Hope it will work fine. Okay, so thank you for watching. Hope you liked it and make sure to subscribe to the channel. Meet you all tomorrow. Thank you. Have a nice day.